हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कॉची-रीमान इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कॉची-रीमान इक्वेशन होती क्या है और इसको अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये सब अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में अपन इसका पोलर फॉर्म होता है उसको डिस्कस करेंगे। पोलर फॉर्म इन द सेंस क्या रहता है? पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि जो अपनी इक्वेशन होती है वो आर और थीटा के फॉर्म में होते हैं। जो अपने ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं उनके रूप में इनको लिखा जाता है, तो वो क्या होती है, इसकी पोलर फॉर्म डिफाइन होती है। अब देखिए, जब अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखा था तो क्या लिखा था? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, ये लिखा था। और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू लिखी थी। ये क्या होती है? सीआर इक्वेशन यानी कॉची-रीमान इक्वेशन होती है। कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको अपन किस में चेंज करेंगे? पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे कि पोलर फॉर्म में ये किस तरह से लिखी जा सकती है। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। पोलर फॉर्म के अंदर एक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है आर कॉस थीटा, ठीक है। एक्स जो अपना हॉरिजेंटल वाला होता है, ठीक है। और वाई जो होता है उसकी होती है आर साइन थीटा। ये वैल्यूज डिफाइन होती है और इन वैल्यूज की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये आ गई। अब अगर अपन थीटा की वैल्यू देखें तो होती है tan इनवर्स y बाई एक्स, और r की वैल्यू देखें तो होती है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, जब अपन इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो अपन इसका डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे u और जो x और y जो होंगे वो किसके फंक्शन लेंगे? अपन r और थीटा के फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर अपन ये जो वैल्यू गिवन है, पहले अपन डेल r बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालेंगे, इसी तरह से डेल आर बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल थीटा बाई डेल वाई निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल आर बाई डेल एक्स। तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितनी आएगी? एक्स बाई आर आएगी, ठीक है। और एक्स बाई आर का मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा, ठीक है। और अगर डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास में? यहाँ पे थीटा का अपने को एक्स की रेस्पेक्ट में करना है तो अपना बनेगा 1 बाई tan इनवर्स का क्या होता है? ये होता है। और y बाई एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसको थोड़ा सरल करके अपन आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको जब अपन सरल करके लिखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स होगा एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया वाई बाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और वाई क्या होता है? वाई होता है आर साइन थीटा, माइनस साथ में चली जाए आर साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, तो एक से एक कट जाएगा, अपना क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा बाई आर यहाँ पर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है? डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की है। अब देखो, इसी तरह से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? डेल आर बाई डेल वाई और डेल थीटा बाई डेल वाई की निकालेंगे। तो देखिए क्या बनेगा? डेल आर बाई डेल वाई, तो इसकी वैल्यू आएगी वाई बाई आर यानी साइन थीटा, ये बनेगा। और डेल थीटा बाई डेल वाई, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डॉट 1 बाई एक्स, ठीक है। यही बनेगी। y बाई एक्स का करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई एक्स। अब देखिए, इसको सरल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इधर है 1/x। एक x से एक x जो है वो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो x होता है r cos थीटा और नीचे ये बन जाएगा r²। तो वैल्यू क्या आई cos थीटा बटे r। ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी डिफाइन हो जाएगी। तो अपन ने इस तरह से इनको डिफाइन कर लिया है। अब अपन एक्चुअल जो वैल्यू होती है उनको निकालते हैं। अब यहाँ पर अपन जो है वो मान निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x को लिखेंगे डेल u बाई डेल r डॉट डेल r बाई डेल x, ये लिखेंगे। इसके अलावा डेल u बाई डेल थीटा डॉट डेल थीटा बटा डेल x। ठीक है, अब अपन ने जो वैल्यूज निकाली है उसको यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो देखिए अपन ने क्या क्या निकाला है डेल u अपॉन डेल r बाई डेल x होता है कोस थीटा, डेल u बाई डेल थीटा अपना है ही, इसकी वैल्यू क्या निकाली अपने माइनस साइन थीटा बटे r। ये वैल्यू अपन ने डिफाइन की। ये किसकी वैल्यू आ गई डेल u बाई डेल x की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह से किसकी निकालेंगे डेल u बाई डेल y की निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। डेल u बाई डेल y निकालेंगे तो डेल u बाई डेल r डॉट डेल r बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल थीटा डॉट डेल थीटा बटा डेल y। ठीक है, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने साइन थीटा आई थी, तो रख देते हैं साइन थीटा और डेल थीटा बाई डेल y की वैल्यू भी रख देते हैं। तो ये बन गया डेल u बाई डेल r साइन थीटा प्लस डेल u बाई डेल थीटा डॉट कोस थीटा बटे r। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसको क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब अपन क्या निकालेंगे डेल u और डेल y, डेल u बाई डेल x डेल u बाई डेल y निकाला। इसी तरह से अपन डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y निकालेंगे और फिर इनको इक्वल करके अपन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, अपन डेल v बाई डेल x निकालते हैं तो लिखेंगे डेल v डेल r डेल x प्लस डेल v डेल थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेल v डेल r कोस थीटा प्लस डेल v बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा बटे r। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। और डेल v बाई डेल y लिखेंगे तो उसको लिखेंगे डेल v बाई डेल r बाई डेल y प्लस डेल v बाई, इसको अपन जो आंशिक वाले होते हैं उनमें तोड़कर अपन इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो यहाँ पे u और v जो होते हैं वो r और थीटा के फंक्शन, जैसे अपन कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे थे तो अपन v और u को x और y का फंक्शन ले रहे थे, वैसे ही जब अपन पोलर फॉर्म को सोल्व करेंगे तो पोलर फॉर्म में अपन x और y को किसका फंक्शन लेंगे r और थीटा का फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेल थीटा बाई डेल y। वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी, ये बन गया साइन थीटा और ये बन गया कोस थीटा बटे r। ये वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 4 जो है उनकी वैल्यू अपन किस में रखेंगे, जो अपना मान होता है उसमें रखेंगे और आंसर को सॉल्व करेंगे। तो अपनी जो कार्टेशियन फॉर्म वाली इक्वेशन थी उनमें अपन वैल्यूज पुट करेंगे, हटाते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। देखो अपनी इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में थी वो ये थी डेल u बाई डेल x इक्वल्स टू डेल v बाई डेल y। ठीक है, और डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल x। बस ये वैल्यूज आपको पुट कर, अपन इसको पुट करेंगे चारों को और यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या बनेगा अपना
पहले अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं डेल यू की, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर कोस थीटा प्लस डेल यू बाई, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके और साइन थीटा बटे आर, ये वैल्यू आएगी। इक्वल में क्या है, डेल वी बाई डेल वाई, तो ये होगा डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा डॉट कॉस थीटा बटे आर, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये रख दी। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी वैल्यू रख देते हैं, डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी, सॉरी यू चल रहा है ना अपना, डेल यू बाई डेल थीटा वाई है तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे आर, ठीक है। उसके अलावा इसके देखेंगे तो यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहली टर्म माइनस की हो जाएगी और दूसरी टर्म प्लस की, तो यहाँ पे बचेंगे डेल वी, माइनस का हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर कोस थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा साइन थीटा बटे आर, ये वैल्यूज यहाँ पर है आ गई। अब देखिए ये जो इक्वेशंस है इनमें आप देखिए ये इक्वेशन है आपस में, इन इक्वेशन से अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो अपन किस तरह से करेंगे, अपनी जो इक्वेशन गिवन है उनको अपने आपस में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले साइन थीटा, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको कोस से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो इक्वेशन नंबर 6 है उसको साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। एक बार 5 को, ये जो इक्वेशन नंबर आई है इसको मैं 5 नाम दे देती हूँ, इसको मैं 6 नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 5 है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, कोस से मल्टीप्लाई करवाना है और 6 को साइन से, तो लिखेंगे समीकरण 5 को कोस थीटा तथा समीकरण 6 को साइन थीटा से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा कर जोड़ने पर, इनको पहले गुणा करना है और फिर इनको जोड़ना है। तो देखिए क्या बन जाएगा अपने पास में, एक एक टर्म करके अपन लिख लेते हैं पहले। तो ये वाली जो टर्म्स है, ठीक है, ये बनेगी, पहले 5 को कोस से करवाना है तो डेल यू बाई डेल आर, ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा कोस थीटा बटे आर, ठीक है। उसके अलावा इसको जोड़ना है इसके साथ, तो मैं ये टर्म पहले ही लिख देती हूँ, प्लस डेल, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 6 को साइन से मल्टीप्लाई करवाना है, तो डेल यू बाई डेल आर साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा कोस थीटा बटे आर, ठीक है। ये एक साइड हो गई, ये चारों टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई करके लिखी गई है। अब अपन इधर जो है नेक्स्ट उसको अपन कोस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड है उसको भी लिख लेते हैं, तो डेल वी बाई डेल आर, इसमें जो इक्वेशन थी उसको लिखेंगे, ऊपर वाली को अपन किससे, कोस से मल्टीप्लाई करवा रहे थे ना, तो ये कोस थीटा साइन थीटा बन जाएगा प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है डेल वी बाई डेल थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटे आर। ये तो इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वेशन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड को साइन से गुणा करवा के लिखना है, तो ये माइनस का साइन होगा, डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा कोस थीटा बटे आर प्लस डेल यू बाई डेल थीटा साइन स्क्वायर थीटा
बटा आर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाली टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, वो क्या हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई डेल यू बाई डेल ए आर, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है वो क्या आएगी, इसमें डेल वी बाई डेल थीटा और 1 बाई आर बचेगा, डेल वी बाई डेल थीटा। ये तो आ गया अपना पहला इसका, ठीक है। जो पहला रिलेशन था, इसमें दो रिलेशन निकलेंगे, तो पहला रिलेशन तो ये आ गया कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब एक और निकलेगा, अब इसका उल्टा करना है। जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको साइन से मल्टीप्लाई करवाना है, और इक्वेशन नंबर 6 है उसको कोस से मल्टीप्लाई करवाना। तो सेम अभी जो प्रोसेस की थी बिल्कुल उसी तरह से करना होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लाइन, समीकरण 5 को साइन थीटा तथा समीकरण 6 को कोस थीटा से गुणा कर जोड़ने पर गुणा करके इनको अपन जोड़ेंगे। तो इनको जब गुणा करके आपस में जोड़ेंगे तो अपने पास में यहाँ पे डायरेक्ट जो इक्वेशन आती है उसको यहाँ पे लिख देती हूँ। अपने पास इक्वेशन जो आएगी वो थीटा में आएगी। तो डेल यू बाई डेल थीटा बराबर -1/r डेल यू डेल वी बाई डेल थीटा। ये जो होती है ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। सॉरी, यहाँ पे डेल थीटा है तो डेल यू है और आर है तो यहाँ पे थीटा होगा वी पर, ठीक है। और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर आर होगा, ठीक है। इस तरह से अपने जो रिलेशन है वो आपस में फाइंड आउट हो जाते हैं। तो ये जो इक्वेशन अपने पास दोनों फाइंड आउट हुई है, ये क्या होती है, अपनी जो कोसी रीमान इक्वेशन होती है उसका क्या होता है, पोलर फॉर्म की फॉर्म में ये डिफाइन होते हैं। ये कौन सी फॉर्म होती है इनकी, पोलर फॉर्म होती है। ध्रुवीय जो रूप होता है वो उनका यहाँ पर इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने CR इक्वेशन यानी कोसी रीमान इक्वेशन के पोलर फॉर्म को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।